महाराष्ट्र चुनाव में रामायण की याद आती है। रामायण में एक पात्र है विभीषण। विभीषण ने महसूस किया कि हमारे राजा श्री रावण गलत गतिविधियों में संलग्न है, कुछ ना कुछ ऐसी अनजाने में गलतियां वो कर रहे हैं जिसमें मुझे उनका साथ नहीं देना चाहिए। तो रावण का साथ छोड़कर विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दल शामिल हो गए थे और राम के दल में शामिल होकर वो मुकाबला जिताने की रणनीति बनाते हुए भी नजर आए। ऐसा ही कुछ महायुति के साथ भी हो रहा है और महाविकास आघाड़ी के साथ भी हो रहा है। दोनों की टीम में विभीषण है। रावण कौन है पता नहीं, राम कौन है पता नहीं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो एक जमाने में इतिहास रचने की सामर्थ्यता रखती थी, उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए महाविकास आघाड़ी की ओर से हुंकार भर रहे हैं दिग्गज उद्धव ठाकरे साहब, जिनका कहना है, जिनका मानना है कि विजय श्री को तो हम ही अपनी जिंदगी में एहसास करेंगे क्योंकि पूरी जनता हमारे साथ है। उन्हें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। उनका कहना भी सही है क्योंकि वो उत्तराधिकारी हैं, वो सुपुत्र हैं बाला साहब ठाकरे जी के। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, एहसास करने वाली बात यह है कि जिनके खिलाफ जीवन भर राजनीति करते रहे, जिन मुद्दों को उठाकर मुकाबला लड़ते रहे, उन्हीं के साथ अगर लड़ेंगे तो किन मुद्दों की बात होगी, किन रणनीतियों की बात होगी, कैसे लोग उन्हें स्वीकार कर पाएंगे कि हां ये वही शेर बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं कि मैं मुकाबले में अब लड़ूंगा और आपके विकास की और आपके हित की बात करूंगा। कैसे ये प्रमाणित हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो जनता ने जवाब दे दिया है। अब तो जैसे ही ये रिजल्ट आएगा सबको पता चल जाएगा कि जनता साथ है या जनता खिलाफ है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। कैसे? यही कहानी इधर भी है, महायुति के साथ भी है। जिन मुद्दों पर अजीत पवार साहब आज तक लड़ते रहे, जिनके खिलाफ निरंतर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा था, जिनके खिलाफ हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ किंतु परंतु लगा ही रहता था, उनको साथ में अपनी टीम में शामिल करके कैसे मुकाबले में डटे, कैसे मुकाबला किया। सरकार बनती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग। एग्जिट पोल हर बार 100% सही नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ रुझान समझ में आने जरूर लगते हैं। लेकिन कहानी बस इतनी है कि दोनों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चुनाव किया। असली राम कौन है और कौन रावण का साथ छोड़कर आया है? रावण भी महाविद्वान थे, महापंडित थे, लेकिन गौर करने वाली बात है, राजनीतिक गलियारों से अगर हम ये समझेंगे, एहसास करने की कोशिश करेंगे तो सबको समझ में आएगा। दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति हुई। स्टार प्रचारक आदित्य योगीनाथ जी भी पहुंचकर बहुत बड़े लेवल पे वहां पे उन्होंने अपना रोल प्ले किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बेहतर तरीके से महायुति की सरकार बनाने की एक सुनिश्चित योजना बनाई। एक बेहतरीन शब्दावली का प्रयोग करते हुए वहां महायुति की जीत का संकल्प और हुंकार रचा। वहां पे सबको महसूस हुआ कि इस बार महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और वहां महाविकास आघाड़ी ने भी दम दिखाया। सारे मुद्दों को उठाया गया, सारे चैलेंजेस को परोसा गया, बताया गया कि ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं। बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई। आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक बैठेंगे? क्या आपको लग रहा है महायुति की सरकार बनेगी या आपको लग रहा है इस बार महाविकास आघाड़ी ने बिगुल बजा दिया? कैसा फील कर पा रहे हैं आप? क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? जिन मुद्दों की बात ध्रुव राठी जी ने की थी, क्या उसका भी कोई फर्क देखने को मिल सकता है? जिस संकल्प की उन्होंने बात की थी, क्या उसका भी कोई परिणाम देखने को मिल सकता है? आप क्या कहते हैं कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मुद्दा थोड़ा भी दिलचस्प लग रहा हो कि ये बातें होनी चाहिए, तो शेयर का एक बटन है, शेयर जरूर दबाएं एंड लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। लगातार ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।